क्वेश्चन नंबर 27 में a rigid uniform bar AB of length L is slipping from its vertical position on a frictionless floor as shown in figure. At some instant of time, the angle made by the bar with the vertical is theta. Which of the following statements about the motion is are correct? तो इसमें सबसे पहले हमको पता करना है when the bar makes an angle theta with the vertical, the displacement of midpoint from the initial point is proportional to 1 minus cos theta. तो देखो एक बात समझना इसमें, फ्रिक्शनलेस फ्लोर है यानी किसी भी टाइम पे इसके ऊपर नॉर्मल और mg दो ही फोर्स लग रहे होंगे, और ध्यान से देखो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। तो अगर नेट फोर्स x डायरेक्शन में 0 है तो यहां से हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास विल फॉलो वर्टिकली डाउनवर्ड पाथ ओनली। मतलब सेंटर ऑफ मास जो है वो राइट लेफ्ट डिस्प्लेस नहीं होगा, एग्जैक्टली सीधा सीधा नीचे आएगा, यानी किसी भी टाइम पे उसका सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे पड़ेगा। अब देखो अगर ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये वाला एंगल थीटा दिया हुआ है, तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा। तो हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स मिड पॉइंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। तो देखो किसी भी टाइम पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट ये वाला आएगा, ये आएगा L/2 cos थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वाई डायरेक्शन अगर लिखेंगे तो क्या ये एक तरह से L/2 cos थीटा माइनस L/2 हो गया, यानी देखा जाए तो माइनस L/2 अगर अलग ले लें तो ये 1 माइनस कॉस थीटा आ रहा है। तो डेफिनेटली ये 1 माइनस कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है। फिर कह रहा है इंस्टेंटेनियस टॉर्क अबाउट पॉइंट इन कांटेक्ट विद द फ्लोर इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो देखो अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं, पॉइंट बी, ध्यान रखना बी पॉइंट रॉड के ऊपर नहीं है, बी पॉइंट, एक काम करता हूँ इसको डी ले लेता हूँ, तो जो पॉइंट डी है वो ग्राउंड के ऊपर है। तो अबाउट डी टॉर्क अगर लिखेंगे तो mg का टॉर्क डी पॉइंट के अबाउट अगर लेंगे, अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द फ्लोर। अच्छा ये थोड़ा सा लैंग्वेज समझना, इंस्टेंटेनियस टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन कांटेक्ट विद द फ्लोर, यानी ये फ्लोर पे पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट रॉड के ऊपर ही है। एक्चुअली इसमें भी यही कंफ्यूजन हो गया। अगर हम डी पॉइंट के अबाउट निकालेंगे तो डी पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क बनेगा सिंपली mg इंटू L/2 साइन थीटा। देखिए ध्यान से, तो ये साइन थीटा के प्रोपोर्शनल आएगा। लेकिन अगर हम अबाउट बी लिखेंगे, ठीक है ना, तो अबाउट बी, भाई अबाउट डी नॉर्मल का टॉर्क 0 है, mg का टॉर्क साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है। लेकिन बी पॉइंट के अबाउट अगर लिखेंगे तो mg का टॉर्क भी आएगा, ठीक है ना, और एक सूडो फोर्स का भी टॉर्क आएगा, यानी ma0 का। ma0 कहना चाहिए या MAB कहना चाहिए, क्योंकि बी पॉइंट आप ध्यान से देखो, बी पॉइंट इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट हो रहा है। तो जब हम बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो इसके सेंटर पे एक MAB का फोर्स इधर भी लगेगा, जिसका जिसका टॉर्क L/2 cos थीटा होगा। तो अल्टीमेटली ये दोनों मिला के डेफिनेटली नॉट प्रोपोर्शनल टू आएंगे cos थीटा, ये तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। इसलिए ऑप्शन बी उन्होंने सही नहीं किया, ठीक है ना। बी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बी पॉइंट में कह रहा है टॉर्क हमको बताना है अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द फ्लोर, मतलब रॉड का पॉइंट भी, तो रॉड का पॉइंट भी एक्सीलरेटिंग है। तो हम बी पॉइंट के अबाउट अगर हम टॉर्क निकालेंगे तो इस पे mg का भी टॉर्क आएगा और ma का भी टॉर्क आएगा। तो जो ma का टॉर्क आएगा उसमें cos थीटा आएगा, mg का जो टॉर्क है उसमें sin थीटा आएगा, ठीक है ना। और इनफैक्ट a में भी थीटा आएगा, तो वो sin थीटा के प्रोपोर्शनल नहीं बनेगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि ट्रैजेक्टरी ऑफ पॉइंट ए इज पैराबोला। देखो पॉइंट ए का ट्रैजेक्टरी अगर चाहिए तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि ओरिजिन इसको ले ही रहे हैं, क्यों भाई, ओरिजिन इसको हम ले ही रहे हैं, तो पॉइंट ए का अगर कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट आएगा माइनस ऑफ L/2 साइन थीटा, और पॉइंट ए का वाई कोऑर्डिनेट अगर निकालेंगे तो पॉइंट ए का वाई कोऑर्डिनेट आएगा 2 टाइम्स L/2, तो ये सीधे सीधे L हो जाएगा एक तरह से, तो ये आएगा L cos थीटा, ठीक है।
तो अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 करते हैं तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी, देखिए ध्यान से, तो ये मिलेगी हमको एक्स ए स्क्वायर अपॉन L/2 स्क्वायर प्लस वाई ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये पैराबोला तो नहीं है, ये एलिप्स है, तो सी ऑप्शन भी सही नहीं है। एंड मिड पॉइंट ऑफ द बार विल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड, तो डी पॉइंट तो सही है ही है, क्योंकि स्टार्टिंग से हम लोग यही बोल के चल रहे हैं। ठीक है, बी ऑप्शन एक ऐसा है जो अक्सर लोगों ने गलत कर दिया था, ज्यादातर लोगों ने गड़बड़ कर दिया था, क्योंकि इन्होंने ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। तो बी पॉइंट जरा ध्यान से समझना है इसमें।